चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र के बूथ 126 पर मतदान स्थगित करने का आदेश दिया है। यहां स्थानीय लोगों के हमले के बाद सीआरपीएफ को कथित तौर पर फायरिंग करनी पड़ी। चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा है कि विशेष पर्यवेक्षकों की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। विशेष पर्यवेक्षकों और बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शाम 5 बजे तक विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है। गृह मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक बार फिर से किसानों को आंदोलन समाप्त करने की अपील की है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार दिल्ली की सीमाओं के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत जारी रखने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि कई किसान संघ, अर्थशास्त्री और विभिन्न क्षेत्रों के लोग कृषि विधेयकों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलनकारी किसानों के साथ 11 दौर की वार्ता कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान सुचारू रूप से जारी है। आज 6 बजे तक औसतन 76.16% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। 44 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 6:30 बजे तक चलेगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 8 चरणों में कराया जा रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ मतदाता पुष्टि पर्ची की भी व्यवस्था की गई है, ताकि चुनाव में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बने रहे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना महामारी में कुप्रबंधन किया और टीके का निर्यात कर देश में इसकी कमी होने दी। उन्होंने पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस के गठबंधन वाली प्रदेश सरकारों में शामिल मंत्रियों के बैठक में यह भी कहा कि कोरोना के संक्रमण के प्रसार से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने तथा साथ ही कमजोर तबकों की मदद करने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांत रहने की शनिवार को अपील की और सीआईएसएफ पर शीतलकुची में पंक्तिबद्ध खड़े मतदाताओं पर गोली चलाने का आरोप लगाया। बनर्जी ने यहां एक जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस बात का जवाब देने को कहा कि राज्य विधानसभा के चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार जिले के शीतलकुची में केंद्रीय बलों की गोलीबारी में लोगों की जानें क्यों गईं। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय बलों के अत्याचार को देखकर उन्हें काफी समय से ऐसा कुछ होने की आशंका थी। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हाँ, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से